जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है। इसका आज जो है ना टेस्ट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 8/7/2025 को टेस्ट हुआ था। तो इसी का जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा डिटेल के साथ देखेंगे और 100% जो है ना सही उत्तर के साथ क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले देखिए 13 जो टेस्ट है सर के द्वारा करवाया जा चुका है। तो 13 टेस्ट का जो है ना वीडियो अपलोड है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 13 टेस्ट का आपको सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 14। तो देखिए टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। बताइए कौन नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो पहला देखिए कानून के समझ समानता, ये बिल्कुल है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, ये क्या है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल है। और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है ना बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी क्या है, तो नहीं है, लेकिन ए, सी और डी बिल्कुल है, ठीक है। और याद रखिए कि मूल अधिकार का अगर पूछेगा वर्णन जो है ना, मतलब कितना से कितना अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक। कितना है, तो 12 से जो है ना 35 तक किया गया है। और मूल अधिकार जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कानून के समझ समानता, बोलेगा कितना से कितना अनुच्छेद में है, तो कानून के समझ समानता बोलेगा कितना है, 14 से जो है ना 18 में। कितना, 14 से 18 में वर्णन किया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता बोलेगा कितना से कितना अनुच्छेद में है, तो धर्म की स्वतंत्रता बोलेगा 25 से जो है ना 28 में। कितना, 25 से 28 में किया गया है। और भाषण देने की स्वतंत्रता बोलेगा कितना, अनुच्छेद जो है ना 19 में। कितना, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए करा H1N1। H1N1 जो है ना किसके द्वारा होता है, बताइए। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। और H1N1 को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और H5N1 को क्या बोलते हैं, तो बर्ड फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा कि हाइड्रोजन बम जो है ना किस पर आधारित है, बताइए। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, नाभिकीय संलयन पर है। किस पे, तो नाभिकीय संलयन पे है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है ना बदला जाता है, बताइए। कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, बताइए। कौन सा प्रक्रिया से बदलते हैं, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा क्या है, तो रचित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा क्या है, तो रचित है, बताइए कौन है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल है। कौन है, मैला आंचल है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है राग दरबारी किसका है, तो राग दरबारी जो है ना किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल का है। और गुनाहों का देवता अंधा युग बोलेगा तो किसका है, तो धर्मवीर जो है ना भारती का है। किसका है, गुनाहों का देवता अंधा युग बोलेगा तो किसका है, धर्मवीर भारती का है। और मैला आंचल किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। और राग दरबारी बोलेगा तो किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है, गलत को बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, ये भी क्या है, तो सही है। और राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्यसभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था, ठीक है। तब क्या होगा, सही होगा। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल जो है ना क्या है, बताइए। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जो जीवन काल है कितना से कितना है, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 1902 से क्या है, 1979 तक है। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर जो है 1902 का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, 1979 को हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच का समय कितना है, तो 4 बजे शाम है। मतलब अंतर कितना है, 2 घंटे का। और मिनट में बोलेगा कितना हो जाएगा, 60 कितना, 60 दूना 120, मतलब 120 मिनट हो जाएगा। और याद रखिए 120 जो मिनट हुआ ना, और एक पूर्वी देशांतर का जो अंतर होता है, एक पूर्वी देशांतर का जो अंतर होता है कितना होता है, 4 मिनट का होता है। मतलब 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो अंतर होता है कितना मिनट का होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 चौक 20 से, मतलब 30 डिग्री क्या होगा, तो पूर्व होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को क्या करता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है, बताइए कौन पहुँचाता है।
कह रहा है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बताइए कौन पहुंचाता है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, आरबीसी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, आरबीसी पहुंचाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, क्या कारण था। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। और याद रखिए कि नाइटहुड की उपाधि इनको कब मिला था, 1915 मिला था। कब मिला था, 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिला था। और लौटाए थे कब, 1919 में लौटाए थे। कब लौटाए थे, 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन है किसके द्वारा किया जाता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, सदस्य देश के द्वारा जो है ना किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म IMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IMF। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्य हेडक्वार्टर बोलेगा तो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का जो है ना नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। तो पंजाब में नहीं है, और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में जो है ना नहीं है। लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में क्या है, तो है। तो इसका उत्तर के क्या कर लीजिए, तो उसका उत्तर जो है ना ई कर लीजिए। क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ई कर लीजिए। इसका ट्रिक क्या देखिए, क्या ट्रिक होता है, KUM कुम जाट होता है। क्या होता है, कुम जाट होता है। ठीक है, के से क्या होगा कर्नाटक, यू से क्या होगा यूपी, एम से क्या होगा महाराष्ट्र हो गया, जे से क्या होगा, जे काट लीजिए। पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर नहीं है। और ए से क्या होगा आंध्र प्रदेश, और टी से क्या होगा तेलंगाना। तो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, कुंभ KUM बी कर लीजिए, KUM बी कुंभ जाट। और बी से क्या होगा, बिहार हो गया। तो के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, और क्या होगा टी से तेलंगाना। मतलब 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है। लेकिन क्या है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिए, ई कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में क्या करता है, परिवर्तन करती, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो वाष्प को सीधे ठोस में क्या करता है, परिवर्तन करता है, बताइए कौन करता है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, ऊर्ध्वपातन करता है। कौन करता है, ऊर्ध्वपातन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है, बताइए। करा कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बोलेगा तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस नेशनल पार्क बोलेगा कहाँ है, लद्दाख में है। और नंदा देवी नेशनल पार्क बोलेगा तो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को क्या सीमित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया। कब ये हुआ था, 2003 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो है ना कौन सी, बताइए। करा ऑप्शन के अनुसार निम्न में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, बताइए कौन है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, टेराबाइट होगा। क्या होगा, तो टेराबाइट होगा। और 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 224 जो है ना गीगाबाइट होता है। तो 1 टेराबाइट बराबर कितना, 224 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से क्या है, संबंधित, बताइए कौन है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, एमाइलेज है। क्या है, तो एमाइलेज है। और इंसुलिन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। नेक्स्ट आइए, करा कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, बताइए। करा कौन सा जनपद, मतलब महाजनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, कौन बना, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध बना। कौन बना, मगध बना। और मगध की राजधानी कहाँ है, तो राजगिरी है। काशी का राजधानी बोलेगा तो वाराणसी है। कौशल का राजधानी बोलेगा तो श्रावस्ती है। पंचाल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ, अहिच्छत्र है। ठीक है, तो 16 महाजनपद का जो नाम है याद रखिएगा, और राजधानी भी जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आएगा निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, बताइए कौन है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, आइकॉर्निया होगा। क्या होगा, आइकॉर्निया होगा। और इसी को जो है ना जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलकुंभी। जो घनाकार होता है ना तालाब में,
जो पूरा पानी को झाँप लेता है, मतलब ढक लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जलकुंभी बोलते हैं। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइकॉर्निया है। तो क्या रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो जलकुंभी बोल सकते हैं, तो फिर क्या है, आइकॉर्निया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, बताइए किसने लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, किसने लड़ा था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयप्रकाश नारायण ने लड़ी थी। और किस जेल से भागे थे, तो हजारीबाग जेल से भागे थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, बताइए भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। और चुनाव आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार, जो कितने नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के, याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट आइए, करा इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग है, बताइए। EEG मतलब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, बताइए किसके लिए होता है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क के लिए होता है। और ECG रहेगा तो किसके लिए होता है, ECG हृदय के लिए होता है। किसके लिए होता है, हृदय के लिए होता है। नेक्स्ट आइए, करा वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है, बताइए। करा वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। चलिए आगे देखिए, रहा कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन भड़की, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 10 मई को भड़का। कब भड़का, तो 10 मई को। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, बताइए। एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है किसकी रोकथाम के लिए देते हैं, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, टिटेनस। किसकी, तो टिटेनस। और यहाँ पे याद रखें ना कि एक और होता है डिप्थीरिया को जो है मतलब रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन ही दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, बताइए। किसी तत्व के समस्थानिक से जो तात्पर्य है क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे याद रखिए ना कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका जो है ना परमाणु संख्या जो है ना समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। मतलब कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे आंसर जो है ना ए भी होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा और क्या है, सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो आपको लगे आंसर आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, बताइए। धात्विक खनिज का जो उदाहरण है क्या है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोना, चांदी और क्या है, तो लोहा है। नेक्स्ट है कह रहा है हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। हिमालय का जो सही संधि विच्छेद होगा कौन सा है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिम जोड़ आलय है। क्या है, हिम जोड़ आलय है। नेक्स्ट है ये कह रहा कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था और यह किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक क्या है, तो वाक्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा कि अल्प का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति है। क्या है, तो अति है। नेक्स्ट ये कह रहा कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, पर होगा। नेक्स्ट ये कह रहा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय जो है ना किसकी रचना है। आंसर ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए आंसर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है कह इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए। कह इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, निरंतर है। क्या है, निरंतर है। नेक्स्ट है कह रहा बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के एक शब्द क्या होगा, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निस्वार्थी। क्या होगा, निस्वार्थी। नेक्स्ट देखिए इन्हीं का क्वेश्चन है, करा आई वुड लाइक खालिस्तान यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, टू थैंक होगा। क्या होगा, टू थैंक होगा। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। नेक्स्ट है कह रहा है कि डू यू हैव एनी नॉलेज खालिस्तान हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। देखिए क्या होगा, तो डू यू हैव एनी नॉलेज क्या होगा, तो अबाउट हाउ आवर क्या है, तो गवर्नमेंट वर्क्स होगा। चलिए आगे देख रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल गिरन। आई लाइक खालिस्तान फॉर ए वाल्क।
क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? तो गोइंग होगा। चलिए आगे दिख रहा है कि डायरेक्शन फाइंड द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, थिप्स का बताइए, थिप का क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, थिप्स होगा। क्या होगा? थिप्स होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, ने अपने चीनी समकक्ष के को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दिए? बताइए कौन सा पेंटिंग उपहार में दिए हैं? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग जो है ना उपहार में दिए हैं। चलिए आगे देखा रहा कि किस संगठन ने ए वर्ल्ड ऑफ, क्या होगा? डेट नहीं होगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिए, क्या होगा? डेप्ट होगा। क्या होगा? तो डेप्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? DEBT बोलेंगे। क्या होगा? DEBT। तो क्या कह रहा है कि किस संगठन ने ए वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट 2025 जारी की है? कौन जारी किया है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड जारी किया है। चलिए आगे देखा रहा कि हर वर्ष किस दिन वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? GST दिवस मनाया जाता है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2017 से इसका जो है ना शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश जो है ना कौन सा बन गया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ए होगा, सूरीनाम बना है। कौन बना है? सूरीनाम बना है। और सूरीनाम का राजधानी पूछेगा तो क्या है? तो परामारीबो है। क्या है? परामारीबो है। इक्वाडोर की राजधानी बोलेगा तो क्या है? तो क्यूटो है। वेनेजुएला की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो काराकस है। और गुयाना की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। तो सूरीनाम का बोलेगा तो क्या होगा? परामारीबो। और इक्वाडोर का बोलेगा तो क्योटो। वेनेजुएला की राजधानी बोलेगा तो क्या होगा? काराकस। और गुयाना की राजधानी बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? जॉर्ज टाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है PM मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? बताइए, PM मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, वस्त्र से संबंधित है। किससे? तो वस्त्र से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, केशवन रामचंद्रन के द्वारा जो है ना नियुक्त, केशवन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ओनगे जनजाति के लिए किया गया है। नेक्स्ट आइए, और सोम्पे जनजाति कहाँ का? अंडमान निकोबार का ही है। ठीक है, और जारवा भी कहाँ का? वहीं का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? बताइए। कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। अभी हाल ही में जो है ना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? बताइए। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आयुष निवेश क्या है? तो सारथी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, फ्रांस के नीस शहर में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस के नीस शहर में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे भी कह रहा है कि अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम जो है ना क्या है? ऑपरेशन का नाम पूछा। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन क्या है? तो बिहाली है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, नीदरलैंड में किया गया। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स जो है ना बेल्जियम में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है स्थित? बताइए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना के निजामाबाद में जो है ना स्थित है। शहर भी रखिए, तेलंगाना कहाँ? निजामाबाद में है।
नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए क्या है आवश्यक नहीं है, बताइए कौन नहीं आवश्यक है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए उसका जो है राष्ट्रपति का जो आयु है 35 वर्ष से कम नहीं बिल्कुल होना चाहिए, और लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए ये भी होना चाहिए, आवश्यक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्रता होनी चाहिए, ये भी क्या है तो जो है ना आवश्यक है। और इस तरह के संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए, ये भी देखिए क्वेश्चन देखिए सेम है, जिसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों जो क्वेश्चन है ना 53 और 54 क्या है, दोनों सेम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए कौन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और वित्त आयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, बताइए कौन है, कौन सा 4 राज्य है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से क्या है संबंधित, बताइए कौन सा 4 राज्य है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग जो है ना स्वीकार की गई थी, बताइए। कह रहा ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी, बताइए कौन सा प्रस्ताव में किया गया था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, अगस्त प्रस्ताव में मतलब स्वीकार किया गया था। और ये कब हुआ था, ये अगस्त प्रस्ताव 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है ना जारी की जा सकती है, बताइए। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के लिए विरुद्ध जो है ना जारी की जा सकती है, बताइए कौन सा होगा। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, बंदी प्रचिकरण होगा। क्या होगा, बंदी प्रचिकरण होगा। ठीक है, और बाकी जो है ना क्या है, निषेध और मैडामस ए सर्टियोरी, ये क्या है जो मतलब ये जारी जो है इसके विरुद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे सही कथन बताना है। देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। राष्ट्रपति लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है, किसकी होती है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदन का जो है ना आवश्यकता होता है। चलिए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से क्या है समृद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो खनिजों से क्या है तो समृद्ध है, बताइए कौन सी मिट्टी है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है, बताइए कहाँ से गुजरती है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा तो बी होगा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम से जो है गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, बताइए किस पर पाया जाता है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, बताइए कौन सा द्वीप पर पाया जाता है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, बैरन द्वीप पर पाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है, निम्नलिखित में से 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है, पंजाब जो है उत्तर भारत का एक राज्य है, निम्नलिखित में से 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम और क्या होगा सतलज को जानते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है, बताइए। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच जो है ना स्थित है, बताइए किसके बीच है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चलिए आगे दिखा रहा है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए किस नाम से जानते हैं, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए आगे दिखा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्रग्रहण घटित होता है, बताइए। कौन सा स्थिति में चंद्रग्रहण जो है ना लगता है, बताइए कौन सा स्थिति में लगता है।
तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। मतलब चंद्रमा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करें, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बीन मतलब डॉक्टर हवा के नाम से जो है जाना जाता है, किसको जानते हैं। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरमट्टन को जानते हैं। किसको जानते हैं, हरमट्टन को जानते हैं। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में बायोमास का पिरामिड जो है ना उल्टा आकार का होता है, बताइए किस में होता है। करें, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है, किसका होता है, बताइए किस परिस्थिति तंत्र में होता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा, तालाब परिस्थिति तंत्र में होता है। नेक्स्ट है ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, बताइए कौन सी गैस होती है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन होता है। क्या होता है, रेडॉन। चलिए आगे देख रहा है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के क्या है प्रसिद्ध वादक थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, बताइए किसके थे। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तबला। किसके थे, तबला के थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है, बताइए। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है, बताइए किस भारतीय राज्य में है। तो लाई हरोबा कहाँ का है, तो कहाँ का है, बताइए। तो मणिपुर का है। कहाँ का है, तो मणिपुर का है। असम का बोलेगा तो बिहू, और क्या है, सत्रिया बोलेगा तो कहाँ, असम का है। और चिराव बोलेगा तो कहाँ का, मिजोरम का है, मिजोरम का है। और हॉर्नबिल बोलेगा तो कहाँ का है, नागालैंड का है। चलिए आगे देख कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता जो है ना प्रदान करता है, बताइए। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। अनुच्छेद कौन करता है, 345 करता है। ठीक है, और यहाँ तक अनुच्छेद 343 में किसका वर्णन है, तो हिंदी को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है, मतलब 343 में दिया गया है। ठीक है, और तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 345 होगा। बहुत लोग उत्तर ना 343 दिए होंगे, लेकिन क्या है, ये गलत होगा। 343 में किसका वर्णन है, तो हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई है, किसमें, अनुच्छेद 343 में दिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है ना गठन करता है, कौन करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है, कौन करता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों दोनों करता है। कौन करता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों दोनों करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है कितना होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, लगभग 120 दिन का होता है। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से वही श्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। मतलब यहाँ पे देखिए नहीं जो है ना काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं काट लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन वही श्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय करता है। या जब यहाँ पे अगर नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर नहीं कर दिएगा तो कौन नहीं करता है, तो पिट्यूटरी, अंडाशय और वृषण जो है नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं जब काट लीजिएगा तो क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, अग्नाशय होगा। बाकी तीनों करता है। चलिए आगे देखिए। करें निम्नलिखित में से जो है ना मतलब तीनों नहीं करता है। करें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में क्या है, मौजूद होता है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका में दोनों में क्या होता है, मौजूद होता है, कौन मौजूद होता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मौजूद होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, बताइए कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, बताइए कौन सी धातु है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम है। क्या है, तो पोटेशियम है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मानव शरीर में जैव तत्वों को घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। मानव शरीर में जैव तत्वों को घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो घटते क्रम में बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है, बताइए। न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र का है। किसका? तंत्रिका तंत्र का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पानी की सतह पर क्षैतिज रूप में रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है, बताइए। कह रहा है पानी की सतह पर क्षैतिज रूप में रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, जल का पृष्ठ तनाव कारण क्या होता है? तैरता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है सर्वाधिक पाया जाता है, किसमें सर्वाधिक होता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यूरिया में होता है। किसमें होता है? यूरिया में। यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना होता है? 46%। कितना होता है? 46% होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतिशत। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का जो है आवश्यक घटक है, बताइए कौन है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि समानता हास गैस जो है ना किसे कहा जाता है? हास गैस मतलब हंसाने वाली जो गैस है कौन सी है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या है? तो बी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, बताइए कौन है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है। चलिए आगे देख रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग समानता विकिरण की चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है किसको, बताइए। कह रहा है कोबाल्ट 60 का प्रयोग समानता विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, बताइए कौन सा किरणें का उपयोग करते हैं? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का क्या था? काल था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था, बताइए कौन था? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1789। कितना? 1799 तक था, ठीक है। 1789 में शुरू हुआ था और 1799 में क्या हुआ था? खत्म हो गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हेमा मालिनी बियॉन्ड द गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम कमल मुखर्जी हैं। कौन है? राम कमल मुखर्जी हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था, किसके समय किया था? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के समय किया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में आया था, ठीक है। और उसमें गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ देखिए मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। बाकी नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में सेंड करिएगा, तो किसी से पूछ लीजिएगा, आपको जो है ना बता देंगे। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सही में जो मार्क्स है ना कितना आया, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा? 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट है 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। तो ए रहा ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा? तो 14 रहा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो सभी लोग लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF टेस्ट सीरीज जो भी होता है कंटेंट वगैरह सारा आपको उसी पे मिलता है। तो उसको जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी हाल में जो है ना अभी डेली नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें डेली बिहार से जो है ना स्पेशल टेस्ट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग टेस्ट को जरूर दीजिए, आपको जो है ना अंत समय में बहुत फायदा करेगा। बाकी तो यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लास आता है उसको जरूर देखिए। बाकी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सभी क्लास को आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही बहुत जो है ना लास्ट समय में बहुत ज़रूरी है।
तो सभी लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।